हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पॉजिटिव अप्रोच। दिस इज नितेश भारद्वाज। कैसे हो आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम इलिप्स के बारे में पढ़ेंगे। आई होप सर्कल और पैराबोला आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो ठीक है, आइए शुरू करते हैं। इलिप्स जो है दो प्रकार का होता है, ठीक है। एक होगा हमारे पास हॉरिजेंटल इलिप्स, ठीक है। एक क्या होगा? हॉरिजेंटल इलिप्स होगा। और एक हमारे पास होता है वर्टिकल इलिप्स, इस शेप में, ठीक है। एक हॉरिजेंटल होगा, एक वर्टिकल होगा। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि इनमें किस पॉइंट को क्या बोलते हैं, तब जो है हमें फॉर्मूलाज याद करने में इसकी आसानी होती है। ठीक है, मान लीजिए ये है हमारे पास हॉरिजेंटल इलिप्स, ठीक है। और ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, ठीक है। ये मान लीजिए इसका सेंटर है, ये क्या है? इसका ओरिजिन है। तो इस पॉइंट को यहां से लेकर यहाँ का डिस्टेंस, ये जो यहां से यहां तक का डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। क्या कहते हैं इसे? लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। और यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, इसे बोलते हैं माइनर एक्सिस। क्या बोलते हैं इसे? माइनर एक्सिस, ठीक है। इससे जो है आपको एक बार डायग्राम आप देख लेंगे तो आपको इसके फॉर्मूला याद करने में बिल्कुल आसानी रहेगी, ठीक है। और ये पॉइंट है, ये दो पॉइंट, इन्हें कहा जाता है वर्टिसेस। क्या कहा जाता है इन्हें? वर्टिसेस। और इस पॉइंट को मान लीजिए F1 है और ये पॉइंट है F2, इन्हें कहा जाता है फोकाई। क्या कहा जाता है? फोकाई। फोकाई जो है फोकस का प्लूरल वर्ड होता है। पैराबोला में आपने देखा एक फोकस होता है, यहाँ पर दो होते हैं, ठीक है। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? फोकाई कहा जाता है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। माइनर एक्सिस क्या है, मेजर एक्सिस क्या है, वर्टिसिस क्या है, हमारी फोकाई क्या है, ठीक है। और ओरिजिन तो आपको पता है इसका क्या है। अब ध्यान दीजिए, इस पॉइंट से लेकर यहाँ एक्सिस तक की इस लंबाई को क्या कहते हैं? ए, ठीक है। ये हुई ए। और यहां से यहां तक भी क्या हुआ? ए हुआ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितनी होगी यहां पर हमारे पास? 2a। अभी मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूं, बाद में जब मैं फॉर्मूला लिखूंगा तब भी आपको बताऊंगा। यहां आप समझने के लिए देख लीजिए। और यहां से लेकर इस डिस्टेंस को क्या कहा जाता है? बी। सिमिलरली यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी क्या हुआ? बी। तो माइनर एक्सिस क्या हो गई हमारे पास? 2b हो गई, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, फोकस से लेकर यहां सेंटर तक के इस डिस्टेंस को क्या कहा जाता है? सी। सिमिलरली यहां भी क्या कहा जाता है? सी, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन टू फोकाई, डिस्टेंस बिटवीन टू फोकाई कितनी होगी? 2c होगी। F1 से लेकर F2 तक के डिस्टेंस को क्या होगा? देखिए यहां से यहां तक कितना है? c है। और यहां से यहां तक कितना है? c है। तो डिस्टेंस बिटवीन टू फोकाई कितनी आ गई हमारे पास? 2c आ गई। आई होप ये चीजें जो है आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब आइए इसके हम फॉर्मूलाज लिखते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हम हॉरिजेंटल इलिप्स के लिए, ठीक है। एक हुआ हमारे पास हॉरिजेंटल इलिप्स, आप इसे जो है कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। और दूसरा आएगा हमारे पास वर्टिकल इलिप्स। कैसा इलिप्स? वर्टिकल इलिप्स, ठीक है। अब सबसे पहले माफ कीजिएगा, हॉरिजेंटल इलिप्स, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। इक्वेशन के बाद हम जानेंगे इनका सेंटर, सेंटर के बाद वर्टिसेस, वर्टिसेस के बाद फोकाई, ठीक है। वर्टिसेस के बाद फोकाई आ गई हमारे पास। उसके बाद लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हो गया। और क्या आएगा? लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, ठीक है। इन चीजों के बारे में हम लिखेंगे, अभी जानेंगे कि ये चीजें क्या होती हैं, ठीक है। तो देखिए, जो हॉरिजेंटल इलिप्स होता है, जो एक्स एक्सिस के अलोंग होता है, अभी हमने देखा, ठीक है। जो हॉरिजेंटल होता है उसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1।
ए और बी हमें पता था, अभी हमने देखा डायग्राम में कि ए और बी कहाँ पर आता है। और जो वर्टिकल इलिप्स होता है देखिए, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, सेंटर इसका ओरिजिन पे होता है, सिमिलरली इसका भी कहां पर होता है, ओरिजिन पे होता है। वर्टिसेस देखिए, इसके वर्टिसेस दो होते हैं, प्लस माइनस ए कॉमा जीरो। अभी आपने पढ़ा एक लेफ्ट हैंड साइड में होगा, एक राइट हैंड साइड में होगा, इसलिए प्लस माइनस ए कॉमा जीरो। और इसके जो वर्टिसेस होंगे वो होंगे जीरो कॉमा प्लस माइनस है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इस पर फोकाई जो आती है, फोकाई होती है इसकी प्लस माइनस ए ई कॉमा जीरो या प्लस माइनस सी कॉमा जीरो। ठीक है, और इसकी क्या होगी, जीरो कॉमा प्लस माइनस सी या जीरो कॉमा प्लस माइनस ए ई। ठीक है, इसका अलावा लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम दोनों के लिए सेम होता है, वो होता है 2b² डिवाइड बाय ए, इसका भी 2b² डिवाइड बाय ए। ठीक है, मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी 2a होगी, यहाँ पर भी 2a होगी, और माइनर एक्सिस हमेशा 2b होगी। और ए और बी मैंने आपको बताया है कि ए और बी कहाँ कहाँ होती है और कौन सी वैल्यू होती है। ठीक है, अब मान लीजिए अगर आपके पास ए और बी हो तो सी की वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस वैल्यू को याद रखिएगा। अगर आपसे इसेंट्रिसिटी पूछी गई हो, इसेंट्रिसिटी का फार्मूला लिख लीजिए, ई सी डिवाइड बाय ए। ठीक है, इसलिए देखिए आप फोकस में ऐसे फोकस प्लस माइनस सी कोमा जीरो होता है, अगर इसेंट्रिसिटी सी ओवर ए हो तो सी की वैल्यू क्या होती है, ए ई, इसलिए ए ई भी जो है फोकाई होता है। ठीक है, आई होप ये फार्मूलाज आपने लिख लिए होंगे, आप इनको जो है याद कर लीजिएगा, समझ के करिएगा, तो आपको जो है इसको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आइए अब इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं और देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है, और आप देखेंगे कि कितना इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ये तो था हमारा इलिप्स के बारे में। अब हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे इसके ऊपर और जानेंगे कि कैसे जो है ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, हम देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई निकालना है, वर्टिसेस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, इसेंट्रिसिटी एंड द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ एलिप्स गिवन है। इसमें हमें हर चीज निकालनी, जो भी हमने फॉर्मूला लिखा देखिए इसको एक बार कर लेते हैं, फिर उसके बाद थोड़े से आगे वाले टिपिकल क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ये है इक्वेशन ऑफ इलिप्स। ठीक है, हमें पता है ये कैसा इलिप्स है, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए ए स्क्वायर बड़ा है, ठीक है, ए है, यहाँ पर बी है, तो ये जो है हॉरिजॉन्टल इलिप्स है हमारे, तो इसकी इक्वेशन कितनी होती है, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ से ए स्क्वायर कितना आ गया 25, ए कितना आ गया 5, और बी कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, आई होप इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई, फोकाई निकालना, हमें पता है फोकाई क्या होती है, प्लस माइनस सी कॉमा जीरो। अब हमने सी निकालना है, अभी हमने फार्मूला पढ़ा, सी स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 25 माइनस 9 विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 16 विच इज इक्वल टू 4। तो फोकाई कितनी आ गई इसकी, प्लस माइनस 4,0। इसे आप चाहे ओपन करके लिख लीजिए 4,0 एंड माइनस 4,0, तो ये आ गई हमारे पास फोकाई। अब वर्टिसिस देखिए, दूसरा क्या पूछा है, वर्टिसिस, वर्टिसिस क्या होता है हमें पता है, प्लस माइनस ए कॉमा जीरो, ये वर्टिसिस होते हैं हॉरिजॉन्टल इलिप्स के। ठीक है, ए कितना है 5 है, तो प्लस 5,0 और दूसरा माइनस 5,0। बस आपको फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। उसके बाद पूछा है हमसे लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, हमें पता है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होती है, 2a होती है, 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10, ये आ गई हमारी लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। माइनर एक्सिस क्या होती है 2b, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज इक्वल टू 6 होती है। ठीक है, अब क्या पूछा है इसेंट्रिसिटी, देखिए इसेंट्रिसिटी का फार्मूला हमें पता है सी डिवाइड बाय ए। ठीक है, सी कितना है हमने निकाला 4, 4 डिवाइड बाय 5, ये हमारी इसेंट्रिसिटी आ गई। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम अभी हमने पढ़ा 2b² डिवाइड बाय ए। ठीक है, 2 इंटू बी स्क्वायर कितना है, बी स्क्वायर हमारे पास 9 है, डिवाइड बाय ए कितना है 5 है, तो 9 2 जार 18 डिवाइड बाय 5, ये हमारा क्या आ गया, लेटेस्ट रेक्टम आ गया।
आई होप क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल करेंगे हम, देखते हैं वो कैसे सॉल्व होता है। क्या बोलता है दूसरा न्यूमेरिकल, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई वर्टिसेस लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस निकालना है हमने, एंड माइनर एक्सिस इसेंट्रिसिटी भी निकालनी है ऑफ द इलिप्स। इलिप्स की इक्वेशन क्या दी गई है, देखिए 9x² प्लस 4y² इज इक्वल टू 36। ठीक है, डिवाइड कर दीजिए 36 से, क्योंकि हमें जो इलिप्स की इक्वेशन निकालनी, तो कितना आ गया, x² डिवाइड बाय 4 प्लस y² डिवाइड बाय 9 विच इज इक्वल टू 1। कि ये इक्वेशन की इलिप्स है, देखकर ही पता चल रहा है ये किस तरीके की है, x² डिवाइड बाय b² प्लस y² डिवाइड बाय a² इज इक्वल टू 1। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए a² बड़ा है हमारे पास। ठीक है, इसलिए ये वर्टिकल इलिप्स की इक्वेशन हुई। अब यहां से देखिए इसमें बड़ा कौन है, और जो बड़ा होगा वो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस होगी हमेशा। ठीक है, तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या है, यहाँ पर देखिए 9 है तो a² होगा वो, इसलिए a² हमने इस तरफ ले गए। तो इस इक्वेशन से हमें देखकर पता चल गया कि यह कौन सा इलिप्स है, वर्टिकल इलिप्स है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर b² कितना आया 4, और a² कितना आया 9 आया, निकाल दीजिए। c² क्या हुआ, c हुआ हमारे पास c अंडर रूट ऑफ a² माइनस b² 9 माइनस 4 विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5। ठीक है, क्या आ गया हमारे पास, c अंडर रूट ऑफ 5 आ गया। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसकी फोकाई। ठीक है, फोकाई क्या होगी इसकी, देखिए फोकाई का फार्मूला हमें पता है, फोकाई क्या होती है 0 प्लस माइनस c, क्योंकि यह क्या है वर्टिकल इलिप्स है, विच इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 5। फोकाई आ गई, उसके बाद वर्टिसिस, वर्टिसिस क्या होता है 0 प्लस माइनस ए, वो आप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। ठीक है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ऑलवेज 2a रहती है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज इक्वल टू 6। और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, ये क्या है माइनर एक्सिस, 2 मल्टीप्लाई बाय b कितना है 2 है, विच इज इक्वल टू 4। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस आ गई 4 यूनिट हमारे पास। ये क्या आ गई मेजर एक्सिस, मैं लिख देता हूं मेजर एक्सिस, और ये है हमारी माइनर एक्सिस। आगे इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी क्या होता है c डिवाइड बाय a, अंडर रूट 5 डिवाइड बाय a कितना है 3। तो ये हमारी इसेंट्रिसिटी आ गई। ठीक है, अब आपसे लेस्टस रेक्टम भी पूछा गया हो या जो मर्जी इक्वेशन में से पूछा गया हो, फार्मूलाज आपको पता है, आपने a b और c निकाल दिया, इसेंट्रिसिटी भी निकाल दिया, अब आप सब कुछ लिख सकते हो। ठीक है, आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। इक्वेशन ऑफ इलिप्स निकालनी है हमें, हुज वर्टिसेस। वर्टिसेस क्या दिए गए हैं, देखिए प्लस माइनस 3,0। हमें पता है वर्टिसेस क्या होता है प्लस माइनस 1,0, और ये किसका वर्टिसेस होता है हॉरिजेंटल इलिप्स का, और उसकी इक्वेशन क्या होती है x² ओवर a² प्लस y² ओवर b² इज इक्वल टू 1। हमें वर्टिसेस देख के ही पता लगा लिया कि ये कौन सा इलिप्स है, हॉरिजेंटल इलिप्स है। और फोकाई क्या दी गई है, फोकाई क्या दी गई है प्लस माइनस 5,0। हमें पता है फोकाई क्या होती है प्लस माइनस c,0, और क्या होती है फोकाई प्लस माइनस a,0। ठीक है, यहां से हमें देखिए a का पता है, a हमें पता लग गया, a कितना है 3 है। b हमने निकालना है, हमें पता है फार्मूला क्या होता है c अंडर रूट ऑफ a² माइनस b², c² a² माइनस b²। c कितना है यहाँ पर 5 है, 25 इज इक्वल टू a², a² कितना का 9 माइनस b², माइनस b इस तरफ ले आइए, माइनस b इस तरफ ले, और ये परली तरफ चला गया, तो कितना है हमारे पास, माफ कीजिएगा यहाँ पर देखिए हमें देखकर ही पता चल रहा है कि नेगेटिव है, तो कुछ गड़बड़ी होगी। देखिए क्वेश्चन में क्या था 13 है, तो यहाँ पर कितना है 13 दिया गया है। ठीक है, तो a² कितना है हमारे पास, माफ कीजिएगा a² कितना, प्लस माइनस a कितना आया हमारे पास, a आया हमारे पास 13 आया। जब यहाँ पर हमने पुट की सब्सटीट्यूट की वैल्यू, तो कितना है देखिए c² कितना है 25 इजिकल टू a², 13 13 जार 169 माइनस b²। अब माइनस b² इस तरफ आ गया, ये आ गया 169 माइनस 25 विच इज इक्वल टू 144। तो b कितना आया हमारे पास 12 आया। ठीक है, b कितना आ गया हमारे पास 12 आ गया। a हमारे पास पता है 13 है, सब्सटीट्यूट कर दीजिए, x² डिवाइड बाई a², 13 13 जार 169 प्लस y² डिवाइड बाय
बी कितना है 12 है, 144 विच इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ इलिप्स आ गई। और ये कहां से निकाली हमने, वर्टिसेस और फोकस से, फोकाई से। आई होप क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाया गया अच्छा लगता है, समझ आता है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिए, फाइंड इक्वेशन ऑफ इलिप्स हुज लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज 2 है। हमें पता है मेजर एक्सिस चाहे वर्टिकल हो चाहे हॉरिजेंटल हो, मेजर एक्सिस हमेशा 2 ही रहेगी। वो कितनी दी गई है 20, ए कितना आ गया यहाँ से 10 आ गया। एंड फोकाई, देखिए फोकाई क्या दी गई है, फोकाई दी गई है 0, ±5। अब फोकाई से हमें पता लग गया कि यह कौन सा इलिप्स है। बोलिए कौन सा इलिप्स है, बिल्कुल ठीक, ये वर्टिकल इलिप्स। और उसकी इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये उसकी इक्वेशन होती है। ठीक है, अब देखिए फोकाई क्या हुई 0, ±c। ठीक है, c कितना आ गया यहाँ से 5 आ गया। हमें पता होता है सी स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से बी स्क्वायर कितना आ गया, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। बी ए कितना है 10 है, 10 का स्क्वायर 100 माइनस सी स्क्वायर 25 विच इज इक्वल टू 75। ठीक है, तो बी स्क्वायर कितना आ गया 75 आ गया। सो बी हमारे पास आ गया अंडर रूट ऑफ 75। यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर 75 प्लस वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर 100 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स है। देखिए कितने इजी क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपके पास कुछ इस तरीके का दिया गया होगा और आपसे पूछा गया होगा कि इसकी इक्वेशन निकालिए या लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस निकालिए, माइनर एक्सिस निकालिए, फोकस निकालिए, फोकाई निकालिए। कुछ भी जो है आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आपने ये फॉर्मूला पढ़ लिए, इनको अच्छे से समझ लिए, तो आप किसी भी तरीके का क्वेश्चन जो है कर सकते हो। आई होप मेरे द्वारा पढ़ाया गया आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह की और वीडियो के लिए बने रहिए मेरे चैनल पॉजिटिव अप्रोच के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।